सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम जहां 10वां त्वम असि इस पाठ के हिंदी अनुवाद करना सीख रहे थे, जिसमें अभ्यास के अंतर्गत हमने जाना कि किसी भी शब्द को अगर संस्कृत में है हुआ तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा और किस तरह से उसको वाक्य को हम हिंदी अनुवाद बनाने में सक्षम हो पाएंगे, इसके बारे में चर्चा चल रही थी, जिसके माध्यम से यस मैम। आप सभी को समय दिया गया था। उस समय पर आप सभी हिंदी अनुवाद करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए मैंने कहा था कि हिंदी अनुवाद भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस हिंदी अनुवाद के माध्यम से किसी भी प्रश्नोत्तर को हम जान पाएंगे। देखिए, ऐसे में तो हमें प्रश्नोत्तर याद रखना पड़ेगा, और यहाँ एक विधि ऐसी है कि अगर हमने संस्कृत के शब्दों का अर्थ हिंदी में जान लिया तो हमें आसानी हो जाएगी उन शब्द को बहुत लंबे समय तक उनके प्रश्नों के उत्तर को याद रखने में हमें सहायता होगी, है ना। ठीक है, आगे इसमें आज की, इसीलिए हम आज भी इसी तरह के एक कहानी को लेकर आए हैं, जिनमें सबसे पहले हम उन संस्कृत शब्दों को हिंदी अर्थ में परिवर्तित करेंगे और फिर इस कहानी में हम उसे जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में जैसा कि आप ये चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ जैसे एक दिख रहा है कि यहाँ पर कौवा है, मटका है, तो ये और यहाँ पर फिर सफेद कुछ दिख रहा है जो कि पानी के रूप में, मटके में क्या है, पानी है। फिर दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि यह जो कौवा है इन पत्थरों को लाकर, इन पत्थर के टुकड़ों को लाकर उसमें डाल रहा है। और तीसरी कहानी में, यहाँ तीसरी चित्र में हम यह देख रहे हैं कि जब उसके डाल, यहाँ कुछ टुकड़े रखे हुए हैं, जबकि तीसरे वाले में ये गायब हो गए हैं। तो मतलब ये जो पत्थर के टुकड़े हैं वो कहाँ चले गए हैं, अंदर चले गए हैं, मटके के अंदर चले गए हैं। तो ये जो अब वो जो पानी था जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा दिख रहा था और कौवा उस तक पहुंचने में असमर्थ था, अब की स्थिति में क्या हो रहा है, वह ऊपर आ गया है, कौवा पी रहा है। तो आपको समझ में आया होगा ये कौन सी कहानी है, बताइए ये कौन सी कहानी है। आज इसे ही हम संस्कृत में जानेंगे। ये कौन सी कहानी है बेटा, कौन बताएंगे। मैम एक बार ना एक कबूतर को प्यास लगती है, फिर ना उसमें मैम मैं बताऊं। रुकिए, तन्मयता को बोलने दीजिए, क्योंकि तन्मयता को कल क्या पढ़ाया गया था वो याद था। तन्मयता ही थी एक ऐसी जिसे याद था कि कल क्या पढ़ाया गया था। आप तो भूल गया हूँ, बोले। तन्मयता को बोलने दीजिए। तन्मयता बोलिए। मैम फिर ना उसको ना प्यास लगती है, तो फिर ना वो ना पास में ना उसको घड़ा दिखता है, तो ना पानी ना बहुत अंदर रहता है, तो फिर ना वो ना धीरे धीरे करके पत्थर डालता रहता है, फिर ऊपर पानी आ जाता है। फिर तो इस तरह की कहानी से हमें क्या समझ में आया कि पानी में पत्थर डालना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, बताइए। पानी में पत्थर डालना चाहिए ये समझ में आया कि कुछ और इसका अभिप्राय हो सकता है। मैम हम कौवे को पानी नहीं मिल पा रहा था ना, तो देखा तो उस घड़े में पानी था लेकिन बहुत कम था, लेकिन वो कोशिश किया तभी पी पाया वो। हाँ, तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, कोशिश के साथ साथ इसने पत्थर, किसने बताया कौवा को कि पत्थर के टुकड़े ला दो तो वो ऊपर आ जाएगा और पानी गंदा भी नहीं होगा, किसने बताया। खुद से सोचा मैम। तो दूसरी बात यहाँ पर क्या है, पहले आपने कहा कि कोशिश करना चाहिए, और दूसरी यहाँ क्या बात आ रही है, मेहनत। नहीं, कोशिश अर्थात मेहनत ही हो गया वो। और दूसरी बात आ रही है, स्वविवेक का उपयोग करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, किसी कार्य को करने के लिए स्वयं का दिमाग लगाना चाहिए। तो बुद्धि लगाने से वो जो उस कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है,
की कहानी आज हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। अब इस संस्कृत में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तो कहानी पता चल गई हिंदी की। अब हमें क्या करना रहेगा? इस प्रश्न क्रमांक 5 में क्या बोला जा रहा है कि मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां कुर्यात्। ये जो बॉक्स में दिया गया जो शब्द दिए गए जो शब्द हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? फुल करना, कंप्लीट करना। हम एक खाली स्थान में भरेंगे। खाली स्थान में भरने से पहले हमें क्या करना होगा? मैंने क्या सिखाया आपको कि इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये जो डिब्बा बना है, इस डिब्बे में जो शब्द लिखे हैं उसका क्या जानना चाहिए? हमें हिंदी अर्थ जानना चाहिए। हिंदी अर्थ जानना चाहिए। जब हम इसके हिंदी अर्थ जान लेंगे तभी हम समर्थ हो पाएंगे कि इनको हम वाक्य के माध्यम से पूर्ण करें। तो ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है ये? प्रतीक, क्या लिखा हुआ है ये? बोलिए बेटा, प्रतीक क्या लिखा हुआ है ये? मतलब प्रतीक कक्षा में नहीं है। सोनू, क्या लिखा हुआ है ये? मनोरथेय। मनोरथैः, मनोरथे नहीं, मनोरथैः। क्या लिखा हुआ है? उच्चारण कीजिए बेटा। मनोरथाय। मनोरथैः, क्या लिखा है? मनोरथाय। था में कौन सी मात्रा लगी है? था में कौन सी मात्रा लगी हुई है? इस मात्रा को क्या बोले? अनाउंस करेंगे। कौन सी मात्रा लगी है बेटा था में? मनोरथः। देखिए गलत बात, हम मात्रा भूल जाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। कौन सी मात्रा लगी है? ये ए की मात्रा। कौन सी मात्रा? ए। उच्चारण कीजिए, कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। तो ए की मात्रा लगी है तो ये हो जाएगा था में ए लगाएंगे तो थे। अब उसके बाद ये था तो थे था। मनोरथ है। बोलिए सोनू। मनोरथेय। मनोरथ है, सही कहा आपने। अब इसका हिंदी कौन बताएगा? मनोरथ है का हिंदी क्या होगा? हिंदी अर्थ क्या होगा? कौन बताएगा? बोलिए, मनोरथ है का हिंदी क्या होगा? नहीं पता? किसी को नहीं मालूम? मनोरथ है का देखो, बस इसमें विसर्ग ही और ये मात्रा ही तो लगी है। मनोरथ, मनोरथ, मनोरथ इति, मनोरथ इति इच्छा। क्या होगा? इच्छा, किसी चीज की इच्छा या किसी चीज को चाहना, ये इच्छा। पिपासिता, याद रखना, अभी इसी से संबंधित हम यहाँ पर करेंगे। पिपासितः, पिपासिता इति प्यास। पिपासिता इति क्या होगा? प्यास। उपायम इति उपाय। स्वल्पम, स्वल्पम इति थोड़ा। याद रख रहे हैं सभी? स्वल्पम, स्वल्पम इति थोड़ा। वो जो एक निमंत्रण कार्ड आता है उसमें लिखा है ना, स्वल्पाहार के लिए आप आमंत्रित हैं, है ना? तो स्वल्पाहार इति थोड़ा सा खाना, थोड़ा खाना, नाश्ता, ऐसा होता है। तो यहाँ पर स्वल्पम इति थोड़ा। पाषाणस्य, पाषाणस्य इति पत्थर। ध्यान दे रहे हो आप लोग? भूलना नहीं है।
कार्याणी, कुशल क्या कर रहे हो? यहाँ देखिए, स्क्रीन देखिए। हाँ ठीक। कार्याणी, कार्याणी इति कार्य। उपरी, उपरी इति ऊपर। संतुष्टः। कुशल इसे हिंदी में बताना होगा कि आप इस तैयारी में लग गए हो कि मैम पूछेंगे तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ये आएगा, लेकिन मैं इसे हिंदी में पूछूंगी। आपने भर लिया ठीक है, पर इसे मैं हिंदी में पूछूंगी तो मैं अभी क्या बता रही हूँ? मैं क्या बता रही हूँ? मैं हिंदी अर्थ बता रही हूँ। तो आप इनमें से हिंदी अर्थ बता पाओगे? तो यहाँ कक्षा में ध्यान रखिए तो बता पाएंगे। कार्याणी, कार्याणी इति कार्य। उपरि इति ऊपर। संतुष्ट इति संतुष्टि। पातुम इति प्राप्त होना। इतस्ततः इति इधर उधर। और कुत्रापि इति कहीं भी। इतस्ततः इति इधर उधर। कुत्रापि इति कहीं भी, है ना? तो इसका हिंदी अनुवाद हम अब करते चलेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ। इसका तात्पर्य इच्छा, यहाँ प्यास, यहाँ उपाय, यहाँ थोड़ा, पत्थर, कार्य, ऊपर, संतुष्टि, प्राप्त करना, प्राप्त होना, यहाँ पर इधर उधर और यहाँ पर कहीं भी। ठीक है, अब इसका क्या होगा? अब यहाँ हम देखेंगे कि इसे पढ़ते कौन जाएगा, उसका हिंदी अर्थ करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब चिराग को कहती हूँ। चिराग, इसे रीड कीजिए बेटा। ये जो लिखा हुआ है इसे रीड। यस मैम। हाँ, ये जो लिखा हुआ है इसे रीड कीजिए बेटा। एक और ये जैसे ही ये खाली स्थान आएगा, ये रिक्त स्थान आएगा तो स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, जैसे ये खाली स्थान आएगा रुक जाएंगे। बताना है। हाँ ठीक है, बोलिए क्या लिखा है बेटा? एकदा एक काकः। हाँ, क्या होगा इसका हिंदी? एक दिन एक जगह पे कौवा। जगह पर कहाँ लिखा है बेटा? ऐसा नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है एकदा इति। एक दिन एक कौवा। एक बार एक कौवा। एक बार एक कौवा। खाली स्थान। आसित, आसित का क्या होगा? यस मैम। का क्या होगा? आसित का क्या होता था? मैम, तो एक बार एक। मैम पता नहीं। हाँ सुनो ना, मैं बता रही हूँ। एक बार एक कौवा खाली स्थान था। तो क्या आएगा उस खाली स्थान में? हिंदी में बताइए क्या था? एक बार एक कौवा खाली स्थान था। क्या था? प्यासा था। प्यासा था। प्यासा। प्यासा कहा आपने। एक बार एक कौवा प्यासा था। अब कि इसके लिए, प्यास के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? प्यास के लिए क्या मीन्स प्यास? क्या मायने प्यास? कौन सा आएगा? पिपासितः। बिल्कुल सही कहा आपने, पिपासा। बुक देखकर कोई नहीं बताएंगे जी, ठीक है? बुक देखकर कोई नहीं बताएंगे। तो एक बार एक कौवा प्यासा था। फिर आगे चिराग क्या लिखा है? सहज जलम पातुम डैश खालिस्तान अभ्रमत। फिर इसका क्या हिंदी? वह क्या होगा? वह पानी
जलम पातुम। मैम पातुम का मतलब पानी के लिए मतलब पानी की खोज में, पाने के लिए, पातुमिति पाना, तो पानी के लिए। वह जल प्राप्ति के लिए खाली स्थान अभ्रमत, अभ्रमत का क्या होगा? घूमा। मैम नहीं पता। घूमना। तो वह जल पाने के लिए खाली स्थान घूमा, वह जल पाने के लिए खाली खाली स्थान घुमा। देखिए मैं जल पाने के लिए क्या इधर उधर। प्यासा, उपाय, थोड़ा, पत्थर, कार्य, ऊपर, संतुष्टि, पानी के लिए, इधर उधर, कहीं भी। तो क्या आएगा? इधर उधर, इधर उधर। मैम इधर उधर। इधर उधर आएगा। आपने इत्सततः। हाँ, इत्सततः। इधर उधर घूमा। इधर को क्या बोलेंगे संस्कृत में? मैम इत्सततः। इतस्ततः। इस ततः नहीं है, इतस्ततः। इतस्ततः। क्या है? इतस्ततः। इतस्ततः। तो यहाँ इतस्ततः, ठीक है, घूमा। अब इसी तरह से बाकी भी करना है। सबको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग? तो एक अभ्यास ये हो रहा है यस मैम। कि उस शब्दों को संस्कृत में क्या कहेंगे हम ये जानेंगे। दूसरी बात, संस्कृत के शब्दों का हिंदी अर्थ क्या होगा ये जानेंगे, और इस तरह की कहानी पूर्ण करने में हम समर्थ हो पाएंगे। ये कब हो पाएगा? जब हम संस्कृत के शब्दों को जानेंगे। तो इसलिए हमें संस्कृत के शब्दों को जानना जरूरी है। तो धातु शब्द, इसी को क्या कहेंगे? धातु शब्द कहते हैं। धातु क्या होता है? धातु अर्थात क्रिया। क्रिया क्या होती है? ऐसे शब्द जिससे काम करते हैं हम, जिससे किसी काम का होना पता चलता है। तो यहाँ हमने देखा क्या था? प्यासा था। यहाँ हमने देखा कहाँ घूम रहा था? इधर उधर घूमता है। तो तीसरा, चिराग आगे पढ़िए बेटा। ये क्या होगा? परम। खाली स्थान जलम न प्राप्तोत। प्राप्नोत। क्या है ये? प्राप्नोत। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है? अच्छा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये लीजिए, अभी दिख रहा है? हाँ, तो यस मैम। हाँ, परम जलम न प्राप्नोत, लेकिन खाली स्थान जलम न प्राप्नोत, लेकिन वह, परम से क्या तात्पर्य होगा? लेकिन उसे जल, लेकिन उसे जल प्राप्त नहीं, ना प्रतिष्ठा, मतलब उसको जल प्राप्त नहीं हुआ। मैम नहीं हुआ, जल प्राप्त नहीं हुआ। नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन कर दीजिए ना। क्या आएगा यहाँ? लेकिन खाली स्थान जलम न प्राप्त, लेकिन खाली स्थान जल प्राप्त नहीं हुआ। कुर्ती। क्या आएगा? पुत्रापि। पुत्रापि अर्थात कहीं भी, लेकिन कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर क्या आएगा? कहीं भी, कुत्रापि। पुत्रापि। पुत्रापि। हाँ, अब आगे कुत्र
अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्। क्या होगा? घटे खालिस्तान जलम आसीत्। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हो आप? बोलिए। सः एकम घटम अपश्यत्। अंत में उसने एक घड़ा देखा। अंत में उसने स से तात्पर्य वह, उसने एक अंत में उसने एक घड़ा देखा। पश्यत भूतकाल देखा। देखा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? पढ़िए आगे। घटे घटे खालिस्तान जलम आसीत्। अब इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग तो खाली स्थान बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर पूरे वाक्य को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? रिक्त स्थानम। घटे रिक्त स्थानम जलम आसीत्। खाली स्थान हम हिंदी में बोलते हैं बेटा, संस्कृत में क्या बोलेंगे? रिक्त स्थानम। घटे रिक्त स्थानम। हाँ, क्या आएगा? फिर से बोलिए ये वाक्य। रिक्त स्थानम। घटे रिक्त स्थानम आसीत्। जलम आसीत्। तो इसका हिंदी क्या होगा? घड़े में खाली स्थान जलम आसीत्, जल था। घड़े में खाली स्थान जल था, क्या आएगा? घड़े में खाली स्थान जल था। रिक्त स्थानम। रिक्त स्थान। मैम हाँ, क्या होगा फिर? घड़े में खाली स्थान जल था। इसमें से छांटिए कौन सा आएगा? जल्दी कीजिए। घड़े में कौन सा ये इस पप्पा कौन सा शब्द आएगा? उच्चारण की। पूर्ण। मैम मनोरथ है। नहीं, मनोरथ मतलब मैम कम है, बहुत कम है तो पप्पा पूर्णमा। मैम आप जो लास्ट से थर्ड नहीं। आप बताए थे नाम पातुमा। याद वो नहीं। पातुमा पातुमा। घड़े रिक्त स्थानम जलम आसीत्। घड़े में खाली स्थान जल था। तो घड़े में सबसे पहले तो हिंदी जानिए। घड़े में कैसा जल था? थोड़ा जल था। कैसा था? थोड़ा। तो इस थोड़े, हाँ, तो इस थोड़े के लिए मैं स्वल्पम। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस शब्द के लिए है स्वल्पम। क्या आएगा? स्वल्पम। तो स्वल्पम। घड़े खाली स्थान जलम आसीत्। तो घड़े में स्वल्पम जलम आसीत्। स्वल्पम जलम आसीत्। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। आने वाले समय में हम इसे पूर्ण करेंगे। ठीक है बेटा, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए। यस। किसी को कुछ पूछना है बेटा? ये समझ में आया? यस मैम। तो आपकी बुक में ये है, तो पूरा करने की कोशिश कीजिए। और ये वाली एक्सरसाइज कल मुझे आपकी बुक में से चाहिए, तो बुक दिखाइएगा मुझे। पेंसिल से भर लीजिएगा और बुक दिखाइएगा। ठीक है बेटा? मैम पर मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आपने स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर मुझे दिखाइएगा। ठीक है? यस मैम। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः।